अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। स्वागत है सूर्य क्लासेस में आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास कक्षा 10 की चैप्टर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अभ्यास 6 अभी का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या दे रखा है? देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। अब एक किसी त्रिभुज में आप लोग समझ लीजिए, किसी त्रिभुज में ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में यदि कोई रेखा इस तरीके से खींची जाए, ये PQR हो गया मान लो। ठीक है, इसमें अगर कोई रेखा इस तरीके से खींच दी जाए वो EF हो जाए और EF समांतर QR दे रखा हो, ये भुजा इसके समांतर है, तब कह देते हैं कि PE बटा EQ यानी कि अनुपात इनका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका फर्स्ट देख लेते हैं, बाकी आप फर्स्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग सेकंड और थर्ड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए और सेकंड थर्ड आपको अपने आप से कर लेना है। ओके, चलिए तो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है PE बराबर, फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें समांतर हमको दिखाना है। ठीक, ये जो EF है ये समांतर दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का, इन सभी भुजाओं का अनुपात सेम करेंगे। ठीक है, देखो समांतर दिखाने के लिए क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे ना। PE बटा EQ और PF बटा FR। ठीक है, तो क्या करेंगे, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3.9 PE की वैल्यू हो गई है ना, और EQ की वैल्यू हो गई 3, फिर 3.6 और 2.4, ये जो दे रखा है सारे मान रख दिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे अगर 3 से इसको काटोगे 39 है, 3 से 39 को काटोगे तो आ जाएगा 1.3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3, और इसको अगर काटेंगे तो ये कट करके 3/2 आएगा, क्योंकि 12 से इसको काटो 12 से। ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 12 से इसको काट दो, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो यह आ जाएगा 3/2। ठीक, तो अब 1.3 और 3/2 ये आपस में बराबर तो नहीं हो सकते। ठीक, तो जब ये आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ से PE बटा EQ इक्वल नॉट PF बटा FR है ना। FR नहीं, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि EF समांतर QR नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज में EF समांतर QR नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि
डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बी डी ए ई को एफ पर प्रक्षेद करता है जहां ई बी सी पर स्थित है। देख लीजिए, तो एक हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी और डी सी समांतर समांतर है, इसके अलावा ए डी और बी ई समांतर हैं। ठीक, तभी तो समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या है, विकर्ण जो बी डी है, जो बी डी विकर्ण खींचा गया है, ये बी डी विकर्ण हो गया और ये ए ई रेखा ए ई को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये एफ हो गया, ए ई ये हो गया, जहाँ ई क्या है, ई है बी सी पर स्थित एक बिंदु। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए। डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो अब आते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो देख लीजिए। चले, तो ये खींच लिया हमने बी डी और ये खींच लिया ऐसे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये एफ है और ये ई है। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब इसमें देख लेते हैं, तो ए बी सी डी में क्या है, ए डी समांतर बी सी है, तो ए डी समांतर बी सी है, पता ही है ए डी समांतर बी सी है। जब ए डी समांतर बी सी होगा, ठीक है, तो इसका ये वाला कोण, ठीक दिखाते हैं कौन सा कोण, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब भाई ए बी सी क्या है, ये वाली समांतर भुजा है, तो ये तिर्यक रेखा बन जाएगी। ठीक है, जब ये तिर्यक रेखा, तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण बन जाएंगे, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोण ये वाला ए एफ डी बराबर होगा कोण बी एफ ई के, है ना। ठीक है, तो ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, जब ये दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है ना। चलिए बना लेते हैं दूसरे कलर से। ठीक, मतलब एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज देख लो, त्रिभुज ए एफ डी, ये त्रिभुज हो गया ए एफ डी, है ना। तो ये त्रिभुज हो गया ए एफ डी समरूप हो जाएगा किसके, बी एफ ई के। बी एफ ई ये है, ये बी है, ये एफ है, ये ई है, तो बी एफ ई ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं। अब कोणों के समान कोणों के सामने की संगत भुजाएं होंगी, यानी ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये रही, ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये रही। मतलब ए एफ और ए एफ और एफ सी, यानी कि कह सकते हैं ए एफ और एफ सी का अनुपात, और इसके अलावा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात। ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, है ना, सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तुम यहाँ से क्या करेंगे, देख लो एफ ई है, सॉरी एफ सी नहीं, एफ ई है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एफ बटा एफ ई, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये डी एफ बटा एफ बी ये बराबर हो जाएगा। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो गया, बराबर डी एफ बटा एफ ई, एफ बी सॉरी डी एफ बटा एफ बी, ठीक, बराबर हो गया एफ ए बटा एफ ई, यानी ई एफ या ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ए बटा ई एफ। ठीक, तो ये बराबर हो जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हो गए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ, कैंची गुणा जिसको कहते हैं।
तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा डी एफ इंटू ई एफ, क्या हो जाएगा डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए। तो ये हो जाएगा डी एफ इंटू ई एफ, ठीक है, बराबर एफ बी इंटू एफ ए। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। सो प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी कोण डी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है। चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी बी। ध्यान दो, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ये चतुर्भुज है आपके सामने, ठीक है, ये क्या है चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में ए डी बी बराबर सी डी बी, यानी कि जो विकर्ण है ये विकर्ण इस कोण पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से कोण कौन सा ए डी बी, यानी कि ये वाला कोण है ना, इतना कोण, ठीक, इतना कोण क्या हो जाएगा समद्विभाजित, मतलब इतना कोण इतने कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक। और इसके अलावा ए बी डी बराबर सी बी डी, तो यहाँ से ये वाला कोण ए बी डी, ये ए बी डी ये वाला कोण है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो दिया हुआ है, अब हमें सिद्ध क्या करना है इससे, हमको सिद्ध करना है इससे ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी। इससे क्या सिद्ध करना है ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं लिखने में, है ना। चलिए तो कर लेते हैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक। क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या दिया हुआ है इसमें, एक त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और त्रिभुज बी सी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी बी ये दिया हुआ है, अभी ऊपर लिखा था ना। ऐसे ही कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी ऊपर लिखा था, ठीक है। तो जब दो कोण किसी दो त्रिभुजों में दो कोण हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो हम कह दे यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी सी डी। अब त्रिभुज समरूप तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं। अब इसमें संगत भुजाएं कौन सी होंगी, तो देखिए इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, इन दो त्रिभुज हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक। तो दो त्रिभुजों में अगर हम बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए हम अपने पास, है ना। इन दो त्रिभुजों में हमारे पास क्या है संगत भुजाएं कौन सी होंगी, तो इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण है, ठीक। तो इसके सामने की भुजा बी सी हो गई और इस वाले कोण के सामने की भुजा ए बी हो गई। तो ए बी के संगत कौन है बी सी है, तो ए बी बटा बी सी, ठीक। तो यहाँ पे हो गया ए बी बटा बी सी बराबर किसके हो जाएगा, तो देखो इस वाले कोण के सामने की भुजा ए डी है और इस वाले कोण के सामने की भुजा, मतलब इस वाले कोण के सामने की भुजा डी सी है, तो किसके बराबर हो जाएगा डी ए बटा सी डी के, ठीक है। तो डी ए बटा सी डी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ डी ए बटा सी डी हो गया। तो ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। सो हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 12 में दे रखा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो
तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। दिया हुआ है त्रिभुज ABC। ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोण BAD बराबर कोण CAD। ठीक है, BAD बराबर कोण CAD। ठीक है, तथा यहाँ से BD बराबर DC, ठीक है, तथा BD बराबर DC। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, इतना और आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC बना हुआ है, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है आपको ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज और इसके साथ साथ त्रिभुज ACD में ठीक है, इन दो त्रिभुजों में अब हम कर लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में BD बराबर DC। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में BD बराबर DC दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, और BAD बराबर CAD ये भी दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो AD क्या है, AD दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज, ये दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी अन्य भुजाएं अन्य कोण सभी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB बराबर AC। ठीक है, जब AB AC बराबर हो गए तो त्रिभुज ABC में क्या है, दो भुजाएं बराबर, और दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को क्वेश्चंस के अच्छे से प्रिपेयर किए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल सकें। ठीक है, इस तरीके से आप अगर बोर्ड एग्जाम में करते हैं, ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो रखते हैं इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।